इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं वो ये कि हमने कुछ दिन पहले आपको बुढ़मू की तस्वीर दिखाई थी। वहां पर बालू माफिया कैसे वहां पर अवैध खेल खेल रहे हैं, ये तस्वीर हमने दिखाई थी। वो तस्वीर दिखाने के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हुआ था, प्रशासन जागा नहीं था। और अब देखिए वहां पर वर्चस्व की लड़ाई में 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये बालू माफियाओं का वर्चस्व और उसकी कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। हमने जब वो खबर दिखाई थी उसके बाद जो स्टेट हेड है वो गए थे मौके पर अपनी टीम के साथ। उस वक्त टीवी 45 की टीम को बालू माफियाओं ने घेर लिया था। कोशिश ये की गई थी कि उन पर हमला हो, हालांकि किसी तरह ये हमले में बाल बचे। हालांकि वहां से किसी तरह निकली वहां टीवी 45 की टीम। लेकिन अब देखिए प्रशासन इसके बाद भी सचेत नहीं हुआ, प्रशासन ने इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। और देखिए ये नतीजा सामने है कि 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। और ये वर्चस्व की लड़ाई है बालू माफियाओं की, जिसमें 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। बुढ़मू से इस वक्त की ये बड़ी खबर। टीवी 45 ने पहले ही दिखाया था कि बड़ी घटना हो सकती है वहां पर, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन जागा नहीं और इसका अंजाम देखिए सामने आने लगा है। वर्चस्व की लड़ाई में देखिए 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। टीवी 45 लगातार दिखा रहा था यह खबर दिखाए जाने के कारण टीवी 45 स्टेट हेड को बालू तस्करों ने घेर भी लिया था। कुछ दिन पहले ही ये कहा था टीवी 45 में, जो तस्वीर वहां की दिखाई थी उसके बाद ये कहा था हमने कि वहां पर कोई बड़ी घटना हो सकती है। और ये भी कहा था कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से कैसे वहां पर बालू का अवैध खेल चल रहा है। केस में फंसाने की संवाददाता को धमकी भी दी गई थी। छापर घाट पर मौजूद एक पक्ष के 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब जब यह वारदात हुई है तो क्या अब भी प्रशासन चुप बैठा रहेगा? सवाल तो यही है। स्टेट हेड अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती, देखिए कुछ दिन पहले आप खुद गए थे वहां पर ये खबर दिखाने की कैसे वहां पर ये अवैध बालू का खेल चल रहा है और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही संभव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन चुप बैठा रहा और देखिए ये भी कहा था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है और सामने है ये तस्वीर। 5 गाड़ियों को वर्चस्व की लड़ाई में फूंक दिया गया। अगर अब भी प्रशासन चुप बैठा रहा तो बड़ी वारदात हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बुढ़मू में छापर बालू घाट है आरती। इस छापर बालू घाट से ही बालू भरे जा रहे थे, अवैध तरीके से ही बालू भरे जा रहे थे, ये तो निश्चित है। ये मंगलवार की देर रात की घटना है। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वाहन जो है उनमें बालू भरा जा रहा था और जेसीबी से बालू भरा जा रहा था। इस दौरान ट्रक और हाईवा में बालू भरा जा रहा था। अचानक लगभग 6 बाइक में अपराधी हथियार के साथ पहुंचते हैं, मजदूरों को मारते पीटते हैं, भगा देते हैं और उसके बाद वहां पर मौजूद कई गाड़ियों में आग लगा देते हैं। अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को समझिए। असल में बुढ़मू में कई गैंग्स हैं जो बालू का काम करते हैं। आप समझिए कि बुढ़मू में जब आप एक कार्रवाई करने के लिए जाइएगा तो वहां के स्थानीय लोग गोलबंद हो जाते हैं कि भाई हमारे पास जीने खाने का यही तरीका है और उन स्थानीय लोगों की ये मजबूरी भी। टीवी 45 संवाददाता, मैं ही वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कई गाड़ियों में बालू लोड वहां से गुजर रहा। मैंने उसकी वीडियो बनाई। अभी हम कुछ दूर ही चले थे कि आगे हम लोगों को घेर लिया गया था। हमने गाड़ी वापस की, हम वापस से रास्ता बदल करके भागने लगे। बहुत आगे तक हमारा पीछा किया गया। फिर हमने वहां से कुछ दूर पर अपनी गाड़ी रोकी, हमने पता किया तो वहां पता चला कि भैया देखिए इन सब चीजों में आप मत पड़िए, हमारा ये रोजगार का है, हमारा ये जीने खाने का तरीका है, हम ऐसे ही जीते खाते हैं। यहाँ 2 से 3 गैंग्स हैं। एक गैंग दूसरे गैंग की बुराई कर रहा है, दूसरा गैंग पहले गैंग की बुराई कर रहा है। लेकिन एक बात शाश्वत थी, एक बात कॉमन थी। कॉमन बात ये थी कि बालू की तस्करी हो रही है और हिस्सा ऊपर तक जाता है। अब ऊपर में कौन बैठा है? हमने पूछा, हमने सोचा कि थाना प्रभारी, हम थाना में जाकर के मदद मांगे, लेकिन हमें यह कहा गया कि थाना तो खुद हिस्सा लेता है तो आपकी थाना मदद नहीं करेगा। लास्ट में आप समझिए आरती की स्थितियां ऐसी थी कि उस इलाके में बुढ़मू थाना पड़ता है, ठाकुरगांव ओपी पड़ता है, रातू थाना पड़ता है
हमें कहा गया कि आप इन तीनों थाना में मत जाइएगा, क्योंकि इन तीनों थाना में कोई न कोई उनका सूचना तंत्र वाला मौजूद रहेगा, तो आप जो है कोई दूसरे रास्ता से जाइए, वरना ये लोग आपके ऊपर गाड़ी चला देंगे। लास्ट में हमको पेड़ों होते हुए भाग करके आना पड़ा है। ये स्थितियां हैं, तो आप सोच लीजिए। अब दिक्कत ये है कि जब ये सब चीजें हुई, उसके बाद हमारे पास अननोन नंबर से कॉल आता है कि अगर आपके ऊपर केस डाल देंगे हम कि आप रंगदारी मांगते हैं, आपके ऊपर केस डाल देंगे कि आपने छीनताई की कोशिश की है, तो आप जिंदगी भर जेल में रहेंगे। इस तरीके का पत्रकारों को धमकाने की भी कोशिश होती है। तो आप सोच, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती, क्योंकि पुलिस प्रशासन का सबसे अच्छा हथियार यही है, वो बोलेंगे कि रंगदारी मांगने के मामले में पत्रकार गिरफ्तार, और उसके बाद आप कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटते रहिए, आप जेल में रहिए। उनको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती जेल में डालने के लिए। तो ये स्थितियां हैं। लेकिन अब जो घटना घटी है, ये दिखा रहा है, हमारी बात को शाश्वत साबित कर रहा है। चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि ऐसी खबरों को मत चलाएं, लेकिन अब देखिए, हमने खबर उस समय चलाई और हमारी बात पर मुहर लग गई। कल देर रात कम से कम 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये 5 गाड़ियां बालू निकाल रही थी, ये बालू की तस्करी से जुड़ी हुई थी। तो अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? डीएमओ साहब हमारी खबर दिखाई जाने के बाद गए थे छापा मारने, तो उनको कुछ नहीं मिला, उनको खाली 2 को 3 को ट्रैक्टर पे जाता। डीएमओ साहब को ट्रैक्टर से ऊपर कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं झारखंड की, और ऐसे में झारखंड विकास की राह पर अग्रसर है। ऐसे में हमारे सांसद विधायक सब जो है वो एकदम मस्त। जी, लेकिन अभिषेक, ये भी तो है कि अगर इस वक्त हमने वो कहा था कि बड़ी घटना हो सकती है, इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई हुई तो सिर्फ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये आग और भड़की तो कुछ और भी हादसा हो सकता है, और तब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज जो गाड़ियां चलाने की जिम्मेवारी ले रहा है, अगर 5 लोग मर ही जाते तो क्या होता? वही जिम्मेवारी लेता आरती। मैं कहता हूँ चलिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर 5 गाड़ियां चलाई जाने की जगह हम खबर अगर ये चलाते, हे ईश्वर ऐसा कभी ना हो, मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ियों के साथ चालक भी जिंदा चले, तो क्या हो जाता? उससे ज्यादा यही होता ना कि रांची के एसएसपी दौड़ते भागते पहुंचते, ग्रामीण एसपी पहुंचते, सीएम एक पोस्ट करते कि भाई संवेदना है मेरी उन परिवारों के साथ, हेडलाइंस बनती। लेकिन उससे ज्यादा क्या होता? उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कल से फिर जीवनचर्या वही नॉर्मल होती, कल से फिर बालू की गाड़ियां वैसे ही निकलने लगती। तो देखिए, चीजें नहीं बदलती हैं, चीजें तभी बदलेंगी जब इच्छा शक्ति नजर आए, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर इच्छा शक्ति हो तभी। क्या है कि उसमें बीजेपी या विपक्ष के जो नेता हैं वो आवाज इसलिए नहीं उठाएंगे कि कई बालू का काम विपक्ष के नेता करते हैं, सत्ता पक्ष इसलिए नहीं उठाएगा, वो कहते हैं कि हिस्सा ऊपर तक जाता है। तो सब इस हमाम में नंगे हैं। पार्टी कुछ चीजें जो होती है वो कभी नहीं बदलने वाली होती, वो शाश्वत होती है, और ये चीज वैसे ही शाश्वत है। बालू का टेंडर ना करना ये दिखाता है कि सरकार के मंशा ही नहीं है कि बालू की तस्करी रुके, क्योंकि बालू का टेंडर करने से जो रॉयल्टी आएगा उससे ज्यादा पैसा सरकार और प्रशासन को बालू की ब्लैक मार्केटिंग से मिल रहा है। तो कोई क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा? सिंपल सी चीज है, आर्थिक। शुक्रिया अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, टीवी 45 ने यह खबर आपको कुछ दिन पहले ही दिखाई थी कि कैसे बुढ़मू में बालू का अवैध खेल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, जागा नहीं, और देखिए वर्चस्व की लड़ाई में 5 गाड़ियों को वहां पर आग के हवाले कर दिया गया है। अगर अब भी प्रशासन चुप बैठा रहा तो अनहोनी कभी भी वहां हो सकती है, क्योंकि 2 पक्ष आमने सामने हैं और कभी भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन वक्त रहते कदम उठाए, और ऐसे अगर आज ये वारदात हुई है तो आगे ये आग ना भड़के, लोग वहां पर कैसे बालू को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, कैसे ये वारदातें हो रही हैं, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए ठोस पहल करें।